हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरुण्स एकेडमी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी करंट का ही टॉपिक है, लेकिन ये जो दोस्तों टॉपिक है वो स्टैटिक जीके में चला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके तहत आपको स्टैटिक जीके के बारे में प्लस करंट अफेयर्स की जानकारी मिलेगी। ठीक है, और दोस्तों आपको पता चलेगा कि इंडिया और रशिया के बीच कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हुए हैं। ठीक है, क्योंकि कल व्लादिमीर पुतिन पहुँचे हैं हैदराबाद। ठीक है, तो दोस्तों उनके बीच समझौते हुए हैं नरेंद्र मोदी से वार्ता में 2+2 जो वार्ता हुई। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये सब जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो इंडिया और रसिया के बीच पार्टनरशिप हुई, तो दोस्तों कौन सी हुई? वो 2+2 वार्ता हुई। ठीक है, 2+2 वार्ता। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों? इसमें ये सब मैंने लिखा है दोस्तों, ये आप बहुत ज़रूर पढ़ें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्या है, ये जो पार्टनरशिप हुई है दोस्तों, डिप्लोमेटिक रिलेशन, जो दोस्तों रशिया के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित हुए थे अपने, सबसे पहले 1947 में हुए थे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आगे आए, आगे 1971 आता है। ठीक है, 1971 में क्या होता है दोस्तों? यहाँ ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइंड हुआ। उसके बाद दोस्तों मतलब रसिया धीरे 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 इंडिया के साथ सहयोग बढ़ाता गया। ठीक है, और दोस्तों हम भी पीछे नहीं थे सहयोग बढ़ाने में रसिया का। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए हमें उस चीज़ का आज फ़ायदा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। ये देखिए हमारे जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, और ये जो रसिया के पीएम व्लादिमीर पुतिन जी, ये दोनों साथ में खड़े हैं। तो दोस्तों ये पूरा प्रभाव दोस्तों हो जाता है वो नरेंद्र मोदी जी की तरफ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, मैं दोस्तों ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा हमारी जो आर्थिक और कह सकते हैं जो मिलिट्री वाले रिलेशन है वो रसिया के साथ बहुत ही अच्छे से कवर हो पाए हैं। ठीक है, और दोस्तों ये किसी भी पीएम के टाइम पे नहीं हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों अब जान लेते हैं आगे। तो दोस्तों आगे क्या हुआ? आगे दोस्तों 2002 में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्टेबलाइज हुई थी। ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत ये हुआ दोस्तों कि रसिया के लोग यहाँ व्यापार कर पाएंगे और इंडिया के लोग वहाँ जाकर व्यापार कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके तहत ये हुआ था। अब दोस्तों आया 2010 में आपका 2010 आया, और 2010 में आपका आता है दोस्तों रिलेशन एलिवेटेड टू ए स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। ठीक है, तो उसके तहत ये हुआ आपका। तो आपको ये सब फैक्ट्स जानने हैं कि कब क्या हुआ रसिया के साथ। ठीक है, ये दोस्तों वैसे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्या हुआ? सबसे पहले दोस्तों जो हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ था उससे क्या कहते हैं दोस्तों? वो किसके साथ हुआ था, कौन से देश के साथ? तो दोस्तों वो हुआ था हमारा, वो दोस्तों हमारा हुआ था रसिया के, वो यूएसए के साथ। ठीक है, यूएसए के साथ, यूएसए के साथ ये दोस्तों एग्रीमेंट साइन हुआ। तो यूएसए की जो मिलिट्री थी वो हमारी मिलिट्री को सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, और हमारी मिलिट्री उसे हर हर क्षेत्र में से सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, और उसके तहत क्या हुआ दोस्तों? स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी जो। ठीक है, स्मार्ट आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या थी दोस्तों? जैसे जो इंडिया है, इंडिया में जो मान लो कोई एयरक्राफ्ट बनता है। ठीक है, एयरक्राफ्ट का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है, तो उसे छोटा करके और उस मतलब उसमें अच्छे अच्छे डेवलपमेंट करके और उसे छोटा आकार देके और उसमें सब चीज़ भी हो, वो सब चीज़ कौन कर सकता है दोस्तों? तो वो सब चीज़ रसिया करेगा। ठीक है, उसके तहत ये रिलॉस एग्रीमेंट साइन हुआ है। कौन सा एग्रीमेंट है दोस्तों? ये रिलॉस एग्रीमेंट, रिलॉस एग्रीमेंट। ठीक है, तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ। और दोस्तों इसके तहत क्या हुआ? उसके बाद अब आगे का आया, आगे की बात आई, तो आगे की बात में ये हुआ दोस्तों कि इसमें जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, कौन दोस्तों? जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह जाते हैं कहाँ? रसिया। ठीक है, राजनाथ सिंह रसिया गए, और क्या हुआ? राजनाथ सिंह के रसिया जाने के बाद दोस्तों ये हुआ कि राजनाथ सिंह रसिया गए, और ये दोस्तों कौन है? ये हैं रसिया के डिफेंस मिनिस्टर। तो दोस्तों इन लोगों के बीच वार्ता हुई कहाँ? तो दोस्तों ये आए और इंडिया में, और इन्हें अमेठी डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ इन्होंने ये साइन किया कि यहाँ AK-203 असॉल्ट राइफल्स का निर्माण होगा। ठीक है, इन लोगों ने ये पूरा वो किया, एग्रीमेंट साइन किया। उसके बाद क्या हुआ इसमें दोस्तों? अब इसमें इन्होंने कहा
विल वॉच द मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन यूपी डिफेंस कॉरिडोर। इसके तहत जो यूपी डिफेंस कॉरिडोर है उसके तहत इसका निर्माण होगा, ठीक है। और किसके तहत होगा? आत्मनिर्भर डिफेंस के तहत, डिफेंस अभियान जो चलाया था सरकार ने उसके तहत होगा। तो दोस्तों ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्या था दोस्तों? उसके तहत क्या हुआ? उसके तहत ये दोस्तों हुआ कि इन लोगों ने कहा दोस्तों, इन लोगों ने कहा कि रसिया में क्या हुआ? रसिया ने इसके तहत क्या किया? तो दोस्तों रसिया ने उसके तहत 5100 करोड़ का समझौता किया, ठीक है। 5100 करोड़ का दोस्तों, 5100 करोड़ थोड़े नहीं होते रुपए, ठीक है। तो 5100 करोड़ का इन लोगों ने समझौता किया। बार बार रिज्यूम हुआ जा रहा है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ दोस्तों, तो इसमें तहत क्या हुआ? 5100 करोड़ का इन लोगों ने आपस में एग्रीमेंट साइन किया। किसके तहत दोस्तों? यूपी में जो अमेठी कॉरिडोर है वहाँ इसका निर्माण होगा। किसका? AK-203 असॉल्ट राइफल्स का, ठीक है। अब उसके तहत क्या हुआ? उसके तहत अब आगे आगे उसके तहत हाँ राजनाथ सिंह ने किया। इसमें कौन कौन मौजूद था? भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, और कौन था? रसियन कंट्री पार्ट सर्जरी सोग्यू, जिनका नाम है सर्गी सोग्यू, ठीक है। अजीब सा नाम है दोस्तों, लेकिन याद रख लेना। इन लोगों के बीच समझौता हुआ, ठीक है। अब दोस्तों आगे जब बात आई तो ये हुआ कि ये तो आपका वो है सिया। अब इसके तहत ये हुआ दोस्तों कि जो इंडिया है, इंडिया में अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई जाएंगी, ठीक है। अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई जाएंगी। उसके तहत क्या होगा? उसके तहत ये होगा दोस्तों, उसके तहत ये होगा कि यहाँ जैसे ये है, ठीक है। जैसे ये आपका है इंडिया, ठीक है। इंडिया में अलग अलग जगह पर मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे तमिलनाडु में आपने बना दी, केरल में बना दी, ठीक है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, इधर सब बना दी। तो इसके तहत क्या होगा? रसिया से जो टेक्नोलॉजी है वो आएगी यहाँ इंडिया में। रसिया से टेक्नोलॉजी आएगी इंडिया में, और उसके तहत क्या होगा? उसके तहत अलग अलग कॉरिडोर्स का निर्माण होगा और अलग अलग हथियार बनेंगे यहाँ, ठीक है। जो रसिया में है, ठीक है। रसिया की टेक्नोलॉजी सीधे सीधे यहाँ लाना है, इसका मतलब। बस तो दोस्तों इसके बारे में उसके बाद ये दोस्तों जो न्यूज़ थी वो हिंदुस्तान में भी थी। तो दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स में, तो वो भी मैं ले आया हूँ आप लोगों को छोटा सा काट के बताने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत दोस्तों ये हुआ आपका, इसके तहत ये हुआ दोस्तों, इसके तहत ये हुआ दोस्तों कि आपका इसके तहत आपका ये हुआ, अभी मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो इसके तहत आपका ये हुआ, इसके तहत आपका ये हुआ दोस्तों। हाँ यहाँ पे ये दोस्तों, वो दोस्तों रिज्यूम हो गया था धोखे से। चलिए कोई बात नहीं, अब आप समझ लीजिए उसके बाद ये। और दोस्तों अगर मैं बता दूँ आपका रिलॉस एग्रीमेंट, तो दोस्तों रिलॉस एग्रीमेंट जो है आपका, उसका जो पूरी फुल फॉर्म है वो क्या है? तो दोस्तों रिलॉस एग्रीमेंट की आपकी पूरी फुल फॉर्म है दोस्तों। उसका नेम है आपका, उसका नेम है दोस्तों आपका रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, ठीक है। रिलॉस का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो उसका पूरी फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। तो आपको ये भी जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों रिलॉस एग्रीमेंट क्या है दोस्तों? रिलॉस एग्रीमेंट जो है वो रसिया और इंडिया के बीच क्या है? रसिया और इंडिया के बीच एग्रीमेंट है, ठीक है। किसका? रसिया और इंडिया के बीच किसका एग्रीमेंट है दोस्तों? वो डिफेंस का। डिफेंस में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आती हैं उनमें हथियार बनाए जाते हैं, वो अब रसिया उसमें सहयोग करेगा, ठीक है, बनाने में। AK-203 असॉल्ट राइफल्स का निर्माण कहाँ होगा दोस्तों? अमेठी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अमेठी कॉरिडोर में, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये सब याद रखना है रिलॉस एग्रीमेंट के बारे में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो रसिया है वो जल्दी 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 किसी से एग्रीमेंट साइन करता भी नहीं है, ठीक है। तो इंडिया को ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और चाइना के साथ तो चाइना ने भी उन्हें प्रस्ताव दिया था हमारे साथ साइन कर लो, लेकिन उन्होंने चाइना को बायकॉट कर दिया, ठीक है, और साइड में बिठा दिया। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, और इसके बारे में इतना जानना काफ़ी होगा। चलिए दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।